पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल भड़की हिंसा के बाद पुलिस का यहां सख्त पहरा है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। रघुनाथगंज और सूती इलाके में धारा 163 लागू है। लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। कल ही मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ नेशनल हाईवे के पास विरोध किया गया। एक प्रदर्शनकारी की मौत की अफवाह के बाद हिंसा भड़क गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। सामने से आ रही प्रदर्शनकारियों की भीड़ और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बढ़ते पुलिस वाले, और फिर चंद सेकंड बाद का ये मंजर, अफरा तफरी, भागम भाग, आंसू गैस के गोले। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर का है। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग को लेकर यहां NH 12 पर प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल मच गया। तस्वीरें देखिए, गाड़ी से आग की लपटें उठ रही हैं। ये वाहन प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुआ है। अब बवाल के पहले की तस्वीर देखिए, हजारों लोग वक्फ कानून का विरोध करते सड़क पर जाते दिख रहे हैं। इस प्रदर्शन में तिरंगे के अलावा लोगों ने धार्मिक झंडे हाथों में ले रखे थे। कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा भी लहराते दिखे, नारेबाजी दिखी। साथ में चलती पुलिस भी नजर आई। अब सवाल ये कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा प्रदर्शन अचानक हिंसक कैसे हो गया। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे के पास जब प्रदर्शन शुरू हुआ और सड़क जाम करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी गिर गया और अफवाह उड़ी कि उसकी मौत हो गई है। इस अफवाह के बाद हिंसा भड़की और उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव किया गया और 2 जिप्सियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक PWD ग्राउंड में कई संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी दौरान शहर में जगह जगह रामनवमी यात्रा निकाली जा रही थी, जिसकी वजह से मौके पर पुलिसकर्मियों की संख्या कुछ कम थी। हिंसा भड़कने के बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो अन्य जगहों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई घंटों बाद हालात काबू में आए। फिलहाल मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और सूती इलाके में धारा 163 लागू की गई है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद से सब्यसाची बनर्जी के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, कल देर शाम भी आपसे मेरी बात हो रही थी और आज जब हम इस पूरी हिंसा पर अगर बात करें तो कल में और आज में क्या फर्क आप देख पा रहे हैं, और जो रिपोर्ट अब ममता बनर्जी सरकार को सौंपनी है उस रिपोर्ट में क्या कुछ मांगा गया है? क्या ये प्रायोजित हिंसा लग रही है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि कल कई घंटों तक नेशनल हाईवे जाम रहा। लगभग 4 घंटे तक ये तांडव चला। इस दौरान पुलिस की संख्या शुरुआत में काफी कम थी और इस वजह से ही प्रदर्शनकारी जो है उनका मन बढ़ गया। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, 2 पुलिस के वाहनों में आग लगाई और ये जब तक दूसरी जगहों से पुलिस आई तब तक काफी देर हो चुकी थी, मतलब देर रात तक ये सब चला है। इसके बाद जब भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है तब इलाके में जो हालात थे उन पर काबू पाया जा सका है। आज सुबह इसके जो अपडेट है वो भी मैं आपको बता दूं नेहा, सुबह से अभी तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। जगह जगह पुलिस पिकेट चल रहा है, पुलिस के जो गश्ती वाहन हैं वो भी इधर उधर गश्त लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई खबर मुर्शिदाबाद के इन इलाकों से नहीं आ रही है। धारा 163 लगा दी गई है। इसके अलावा उस पूरे इलाके में इंटरनेट भी बैन किया गया है ताकि कोई अफवाह न फैल पाए। कुल जो अभी तक जो प्राथमिक सूचना है उसके मुताबिक 22 लोगों को हिरासत में फिलहाल अब तक लिया गया है। ये देर रात तक की सूचना है, सुबह हो सकता है इसकी संख्या में और बढ़ोतरी हो। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन प्राथमिक सूत्रों के हवाले से तो यही खबर आ रही है कि ये बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होना था और मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों से यहाँ तक कि वीरभूम के भी जो एकदम सटा हुआ इलाका है वहां से भी कई लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। और ऐसे में जब नेशनल हाईवे के आसपास का इलाका जाम हो गया, पुलिस ने बल प्रयोग किया, तब ये घटना हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी का आरोप यह है कि भर्ती घोटाले के मुद्दे से ध्यान भटकाने की ये साजिश है। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। दंगा फसाद कुछ नहीं, कोई एक दो घटनाएं अगर घटी होंगी, मैंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। ये खामोखा कुछ लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, दरअसल ये भक्ति प्रदर्शन का, ये आपकी आस्था का, आपके प्रेम का राम के प्रति, सीता मैया के प्रति, आपके उद्गार का रामनवमी के प्रति, उसका विषय है, उसका दिन है ये। और ऐसी कोई घटना नहीं है। मैं खुद कह रहा था, आप देखिए कितनी शांति है, कितनी एकता है, कितने अच्छे जोश के साथ, क्या उल्लास के साथ कैसे उत्सव मना रहे हैं, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।